हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। यहाँ पे हम देखेंगे कि निफ्टी में हमें आज क्या मूवमेंट देखने को मिली है। जैसा कि आज मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी के साथ जितने भी एनएससी के सारे इंडेक्स थे या कंपोनेंट हैं, उन सब की आज एक्सपायरी थी जो हमें आज मिली है। और अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी जो होगी वो थर्सडे को होगी। तो अभी हम देखते हैं कि आज हमें क्या मूवमेंट देखने को मिले और जो अपना व्यू था मार्केट उसके अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट किया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसा कि अपना व्यू था कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। उससे पहले ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया है और बैंक निफ्टी जो कि ऑल टाइम हाई पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर मूवमेंट कर चुकी थी, उसने भी वहाँ से रिजेक्शन लिया है। मंथली बेसिस में तो मार्केट में कोई वीकनेस नहीं दिख रही थी, पर अगर वीकली बेसिस में हम देखेंगे तो यहाँ पे जो एक शूटिंग स्टार टाइप से कह सकते हैं या अनडिसिजनल कैंडल बनी थी, जिसके लिए पहले ही डिस्कस किया था कि इसका हाई और लो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि हाई जो है वो अप्रॉक्स डे हाई ऑल टाइम हाई के आसपास है और जो लो है वो एक सपोर्ट लेवल के आसपास में है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट अभी इनसाइड कैंडल फॉर्म कर रहा है, बट अभी मंथली एक्सपायरी तो ओवर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अभी एक चीज़ बाकी है, वो है कि यहाँ पे अभी मंथली क्लोजिंग हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट जो मंथली क्लोजिंग करेगा नवंबर मंथ की, वो मंथली क्लोजिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है, जिसमें कि अभी लगभग 3 दिन अप्रॉक्स बाकी है पूरा ये वीक। और जिसमें से कि अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे को होनी है। तो थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है। इसके बाद जो फाइनल क्लोजिंग मिलेगी वो हमें इस मंथ की फाइनल क्लोजिंग फ्राइडे को देखने को मिलेगी। तो हमारे लिए जो कल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वो ये होगा कि मार्केट अभी हम देखेंगे तो प्रीवियस वीक से मार्केट काफ़ी नीचे क्लोज दे चुका है और अब तक में देखेंगे तो ये वीकली क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा हमें डाउन में देखने को मिली है अब तक की, जो कि है 25,884 मिली है। प्रीवियस डे से देखेंगे तो मार्केट हमें 74 पॉइंट ही डाउन में क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब अगर हम इसको यहाँ पे डेली बेसिस पे देखेंगे तो कल जो हमें क्लोजिंग मिली थी वो हमें मिली थी 25,959 की, मतलब अप्रॉक्स 960 को पकड़ सकते हैं। और कल से आज देखेंगे तो मार्केट 75 पॉइंट के आस अप्रॉक्स डाउन साइड में क्लोजिंग देखने को मिली है। और कल के लिए जो है हमारे लिए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि जो आज का लो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये वीकली बेसिस का भी लो है और आज का भी, मतलब इस अभी का करंट टाइम का लो है, जो कि मार्केट के पास एक अच्छा खासा छोटा सा सपोर्ट जोन है। और मार्केट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो अभी ऑल टाइम हाई के पास से रिजेक्शन लिया है वो अप्रॉक्स कह सकते हैं 350 पॉइंट से ज़्यादा का यहाँ पे फॉल दिखा चुका है। तो हो सकता है यहाँ पे अभी मार्केट पिछले 1-2 दिनों के बीच में हल्का सा बाउंस करे या फिर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्म करे, फिर मार्केट जो है डाउन साइड में आए, जैसा कि आपको इस 21 अक्टूबर और 20 अक्टूबर के आसपास देखने को मिल सकता है। तभी मार्केट यहाँ पे थोड़ा फास्टली मूव करेगा। और यहाँ पे ये देखते हैं कि अपना जो व्यू था उसके अकॉर्डिंग मार्केट में क्या मूवमेंट मिली है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट जो है कल 3 PM के आसपास जो डाउन साइड में मूवमेंट देखने को हमें मिली थी, आज मार्केट जो है गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद पहले ये डाउन साइड में आता है, डाउन साइड में आने के बाद प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास से अगेन सपोर्ट लेके अप साइड में जाता है और जो 3 PM के पास कल मूवमेंट आई थी वो यहाँ पे मार्केट वहीं से रिजेक्शन लेता है और क्लोजिंग के आसपास ही आके रुकता है। फिर यहाँ पे स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे अप साइड में जाता है और फिर से वही स्विंग जो आज का डे हाई था और कल के जहाँ से मार्केट ने 3 PM के आसपास एक इनसाइड कैंडल बना के डाउन साइड में मार्केट डाउनफॉल किया था, वहीं से मार्केट आज अगेन फिर से 215 पे ही डाउन साइड की मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली है। मार्केट वन वे आया है पर थोड़ा रुक के आया है, बीच में एक जगह उसने पहले 215 से डाउन साइड में आया है,
फिर 240 के आसपास, यहाँ 240 के आसपास 240 से 245 थोड़ा सा पॉज किया है। पॉज करने के बाद अगेन डाउन साइड में है। अगर हम ये देखेंगे पॉज हमें कहाँ देखने को मिला है, तो ये पॉज हमें प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग हमें मिली थी उसी के पास मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश की। यहाँ पे बायर ने एक बार मार्केट को अगेन से यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश की, पर वहाँ पे सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने मार्केट को डाउन साइड में अगेन से ले आए। और हमें जो आज की क्लोजिंग देखने को मिली है वो 25,884 की देखने को मिली है, जो कि मार्केट के लिए एक छोटा सा बहुत ही स्लाइटली सा सपोर्ट है। और देखेंगे जैसा कि पहले व्यू था कि मार्केट डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के जा रहा था और उसे अपसाइड में टारगेट देना चाहिए था, पर ये अपसाइड में जा करके डे हाई ऑल टाइम हाई से इसने रिजेक्शन लिया है और डाउन साइड में आया, एक छोटे से सपोर्ट के पास में है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस करे और बाउंस करके फिर अगेन से डाउन साइड में आएगा, तो ये फिर से यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कंप्लीट करेगा। और इसके बाद फिर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये पैटर्न यहाँ पे सक्सेस करेगा तो मार्केट अभी हो सकता है कि एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, और नहीं तो मार्केट यहाँ पे भी बाउंस करे, फिर या तो थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करे फिर अप साइड में निकलेगा। तो अभी तो फ़िलहाल कह सकते हैं वीकली बेसिस पे और इंट्राडे बेसिस पे भी थोड़ा सा मार्केट निगेटिव है, पर सपोर्ट के पास में एक्सटेंड कर रहा है। तो अब हम कल के लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर जैसे कि कल मार्केट थोड़ा मतलब आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला था, अगर कल फिर से अगर मार्केट गैप अप खुलता है और 950 940 के आसपास गैप अप खुलता है, तो फिर यहाँ पे इसके लिए 950 एक छोटा सा रिजेक्शन जोन होगा। अगर मार्केट इसे ब्रेक करेगा तो फिर से ये क्लोजिंग और डे लो के आसपास आएगा, और अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा मतलब 950 के आसपास खुलता है और ये क्लोजिंग और लो को ब्रेक नहीं करेगा, तो फिर ये मार्केट यहाँ पे होल्ड कर सकता है डे हाई से लेकर के क्लोजिंग के बीच में। और अगर यहाँ पे मार्केट मिडल में ओपन होता है 950 के पास, डे लो को नहीं ब्रेक करता, क्लोजिंग को ब्रेक नहीं करता, तो धीरे धीरे ये अपसाइड में आएगा। अपसाइड में भी पहला टारगेट हम इसका राउंड लेवल पहले 980, फिर हम इसको जो है 26,000 के आसपास, फिर 26,000 2030 के आसपास का देखेंगे। फिर यहाँ पे एक बार हम वेट करेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ पे हाई निकालने के बाद अपसाइड में जाता है या फिर यहाँ से अगेन से रिजेक्शन लेता है, क्योंकि राउंड लेवल जो होता है वो अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। और अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है और लो को ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए होगा 25,999 25,000 हम पहले 850 के 25,850, फिर हम 25,800 के आसपास देखेंगे। इसके बाद हम 788 का यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट देखेंगे, और इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा गैप है मार्केट के पास। हो सकता है मार्केट अगर इस गैप को फिल करेगा तो फिर हमें ये टारगेट 720-50 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर ये इसको नहीं फिल करता है, यहाँ से अगेन बाउंस करता है, तो फिर से ये धीरे धीरे करते हुए हमें 850 वाले लेवल को दिखा सकता है। 850 से 880 के बीच, 888 के बीच के आसपास का हमें अगेन से अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप ही खुल जाता है अप्रॉक्स 26,550 के ऊपर, तो फिर ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ सस्टेन करे और अपसाइड में निकल जाए, या तो फिर मार्केट यहाँ से अगेन रिजेक्शन ले। और अगर यहाँ मार्केट यहाँ काफ़ी बड़ा गैप डाउन ही खुल जाता है 700 के आसपास, मतलब 100-150 पॉइंट्स या 600-500, अब डिपेंड करता है कि गैप अप गैप डाउन कितना बड़ा ओपन होता है। अगर काफ़ी बड़ा ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है 300-400 पॉइंट का या 250 पॉइंट का, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके देखना पड़ेगा कि मार्केट किस लेवल पे ओपन हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिर हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किसी सपोर्ट लेवल पे है या रेजिस्टेंस लेवल पे है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे
देखना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 350 पॉइंट से प्लस में मार्केट गैप डाउन हो चुका है और 200-300 पॉइंट और लोगों को मिलेगा तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट हॉल्ट करे, या फिर अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर मार्केट अपसाइड में थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकता है। और नहीं तो फिर अगर मार्केट डाउन साइड में आएगा तो धीरे धीरे करते हुए ये पहले तो यहाँ पे 700 वाला लेवल होगा, फिर 700 के बाद 650, फिर जो है 600, फिर 550, 566 और इसके बाद 530 एंड 500 वाले लेवल को देख सकते हैं। इसके बाद अगर मार्केट और ज़्यादा फॉल करता है किसी भी न्यूज़ या किसी अदर बेसिस के आधार पे तो फिर वहाँ पे देखना पड़ेगा। और एक यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा सा हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी थोड़ा सा देखने को कह सकते हैं मिल रहा है कि वो भी 2 आवर में। लेकिन ये वही है, हर चीज़ के पैटर्न को बनना ही ज़रूरी नहीं होता मार्केट में। पैटर्न का वहाँ पे सक्सेसफुल होके मूवमेंट देना भी ज़रूरी होता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।